हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल UR अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस की थ्योरी वाली क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले जो मैंने आपकी जनरल साइंस की जो क्लासें ली उसमें मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करवाए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनरल साइंस की थ्योरी वाली क्लास की। तो अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के जो अंतर्गत हम 3 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कितने सब्जेक्ट के बारे में? 3 सब्जेक्ट के बारे में जनरल साइंस में पढ़ा जाता है। देखिए वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एक सब्जेक्ट आता है इसमें बायोलॉजी। क्या आता है? बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। एक सब्जेक्ट आता है इसमें केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। और एक और सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आता है जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। इसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी साइंस के अंतर्गत की जाती है मेरे दोस्तों। ओके, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं देखना। बायोलॉजी के अंतर्गत बात करें तो एक पार्ट तो इसको बांटा गया है, वो है जूलॉजी, जिसे हम हिंदी में जंतु विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत जो है, नाम से पता चल रहा है, जीव जंतुओं के बारे में स्टडी की जाती है। दोस्तों, अगर बात करें एक भाग इसमें जो बांटा जाता है वो है बॉटनी। बॉटनी इसका एक और पार्ट है। उसमें हम जो है पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, और इसे जो हिंदी में बोला जाता है वो बोला जाता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में स्टडी की जाती है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो मैं आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ दोस्तों केमिस्ट्री। तो हम स्टार्टिंग करेंगे केमिस्ट्री से, उसके बाद मैं फिजिक्स लूँगा और लास्ट में मैं लूँगा आपकी बायोलॉजी। ओके, तो डाल दीजिए दोस्तों हेडिंग केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगर बात करेंगे हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो आज चैप्टर लेंगे हम, वो लेंगे इंट्रोडक्शन का। कौन सा चैप्टर लेंगे? इंट्रोडक्शन का। डाल दीजिए हेडिंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। आज इसका जो पहला चैप्टर लेने वाले हैं हम, वो लेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लेंगे? इंट्रोडक्शन। आज हम जानेंगे कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नाम ही क्यों दिया, केमिस्ट्री जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, और किस किस का योग से केमिस्ट्री की जो है शुरुआत हुई दोस्तों, और इसके फादर कौन है, जन्म देने वाले कौन है इसको, और इनकी शुरुआत कहाँ से कैसे हुई, वो सब जानेंगे हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में। ओके, अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो जो केमिस्ट्री है मेरे दोस्तों वो कीमिया वर्ड से मिलकर बनी हुई है। केमिस्ट्री जो है वो कीमिया वर्ड से मिलकर बनी हुई है। कीमिया की अगर अपन बात करें तो कीमिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, कीमिया को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों ही बिल्कुल राइट हैं। ओके, अब बात करते हैं हम कीमिया की। हमने एक लाइन बोली कि जो केमिस्ट्री है वो कीमिया वर्ड से, कीमिया शब्द से मिलकर बनी है। तो कीमिया क्या होता है, कीमिया के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम। तो बात करते हैं थोड़े प्राचीन समय की। प्राचीन समय में दोस्तों इजिप्ट में, प्राचीन समय में इजिप्ट में एक नदी हुआ करती थी, नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। उस नील नदी में जो मिट्टी पाई जाती थी वो काले कलर की पाई जाती थी, ब्लैक सॉइल। और उस ब्लैक सॉइल का नाम ही क्या था दोस्तों? कीमिया था। उस ब्लैक सॉइल को ही कीमिया बोला जाता था। ओके, अब इस ब्लैक सॉइल पर कई साइंटिस्टों के द्वारा, कई वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रयोग किए गए, और उन प्रयोगों के पश्चात निष्कर्ष ये निकला कि जो ब्लैक सॉइल हैं वो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड,
अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स जिसे हम बोलते हैं यौगिकों से मिलकर बनी हुई हैं ये ब्लैक सॉइल। और वो जो यौगिक हैं वो किस रूप में प्रेजेंट है उस मिट्टी में? ये यौगिक इस मिट्टी में केमिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। केमिकल्स जिसे हम बोलते हैं रसायन के रूप में ये कंपाउंड, ये यौगिक इस मिट्टी में प्रेजेंट हैं। और अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि केमिकल्स की स्टडी करना, रसायनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ही केमिस्ट्री कहलाता है। स्टडी ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो हम परिभाषा लिखेंगे केमिस्ट्री की। यहाँ से हमारे पास केमिस्ट्री की परिभाषा आती है, वो ये है कि रसायनों के बारे में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ओके मेरे साथियों, स्टार बना के परिभाषा लिख दीजिएगा कि रसायनों के बारे में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी आगे की। तो स्टार बना के आप लिखेगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या लिखना है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे केमिस्ट्री के जनक। केमिस्ट्री के जनक बोलो या केमिस्ट्री के पिता बोलो, बात बिल्कुल एक ही है दोस्तों। रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक। कौन है रसायन विज्ञान के जनक? बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो हम बात करें रसायन विज्ञान के जनक की, तो वो हैं दोस्तों एंटोनी लेवोशियर। कौन है? एंटोनी लेवोशियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, क्या पूछ ले कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक पूछे तो भी आंसर एंटोनी लेवोशियर हैं। अगर पूछ ले आपसे आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता पूछे या जनक पूछे तो ये आंसर भी एंटोनी लेवोशियर को ही जाएगा। तो क्या किया एंटोनी लेवोशियर ने ऐसा कि इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको बोलते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री को भी इनको ही बोला जाता है। तो इनके थोड़े काम के बारे में, इनके कार्य के बारे में थोड़ी चर्चा करें हम, तो इनके द्वारा किए गए कार्य ये हैं, देखना। वैज्ञानिक एंटोनी लेवोशियर ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाम दिए। किसने दिए नाम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाम? वैज्ञानिक एंटोनी लेवोशियर ने। मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि जो नाम है उन पर स्टार मार्क लगा दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम दिए एंटोनी लेवोशियर ने, खोज नहीं की, इन्होंने नाम दिए ओनली। ओके, और दूसरा काम जो एंटोनी लेवोशियर के द्वारा किया गया वो देखना क्या है। एंटोनी लेवोशियर ने कंबसन थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? कंबसन थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं दहन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? दहन सिद्धांत। और एक काम और किया इन्होंने, एंटोनी लेवोशियर ने एक बुक लिखी। क्या लिखी? बुक। उस बुक का नाम क्या है देखना। इनके द्वारा लिखी हुई जो बुक है उसका नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री जो हैं वो एंटोनी लेवोशियर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये थे एंटोनी लेवोशियर के द्वारा किए गए कार्य। अब अगर हम बात करें, हमारे सामने एक नई चीज़ आई है, वो है कंबसन थ्योरी। हम जाने तो सही कंबसन थ्योरी क्या होती हैं। तो आप अगली हेडिंग डाल दीजिए साथियों, कंबसन थ्योरी। थोड़ी चर्चा करते हैं हम कंबसन थ्योरी के ऊपर कि कंबसन थ्योरी होती क्या है। तो स्टार बना के पॉइंट डालेंगे कंबसन थ्योरी। कंबसन थ्योरी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दहन सिद्धांत। कंबसन थ्योरी, और इसी को बोला जाता है हिंदी में दहन सिद्धांत। दहन सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया
आपसे पूछे कि कंबसन थ्योरी किसने दी, तो आप जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे एंटोनी लेवोशियर। क्या लगाएंगे? एंटोनी लेवोशियर। वैज्ञानिक एंटोनी लेवोशियर के द्वारा कंबसन थ्योरी दी गई। अब दी तो इन्होंने, लेकिन क्या होती है इसके बारे में भी जाने। कंबसन थ्योरी क्या होती है देखना मेरे साथियों, अच्छे से समझना इसको। जो फ्यूल होता है, फ्यूल ईंधन जिसे हम बोलते हैं, क्या किसे बोलते हैं? फ्यूल, ईंधन। ईंधन जो होता है उसका अगर ऑक्सीकरण, उसका अगर ऑक्सीडेशन, फ्यूल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन करता है, फ्यूल का ऑक्सीडेशन कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। तो इसके जो ब्रेकडाउन से, किससे? इसके जो ब्रेकडाउन से एनर्जी निकलती हैं, क्या निकलती हैं? एनर्जी। ईंधन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन करेगा तो इसके जो ब्रेकडाउन से एनर्जी निकलती हैं, वो एनर्जी जो है किस रूप में जमा होती है, किस रूप में स्टोर होती हैं? वो एनर्जी लाइट यानी प्रकाश या फिर हीट, उष्मा, लाइट या हीट की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती हैं। और वही एनर्जी जो है लाइट या हीट के रूप में जमा होने वाली एनर्जी ही किस काम में आती हैं? जो गाड़ियाँ या ऑटो व्हीकल वगैरह ये होते हैं ना, अपने कार वगैरह, ये इनके चलने में वही एनर्जी काम आती है दोस्तों। ठीक है, तो कंबसन थ्योरी क्या है एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको कि एंटोनी लेवोशियर के द्वारा दी गई कंबसन थ्योरी जो है उसमें क्या होता है? ईंधन का ऑक्सीडेशन, ईंधन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन करता है तो उनका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी लाइट या हीट के रूप में जमा हो जाती हैं। और जो जमा हुई एनर्जी हैं, स्टोर हुई एनर्जी हैं, वही हमारी गाड़ियाँ या ऑटो व्हीकल, कार वगैरह जो चलते हैं इनमें काम आ जाती हैं। ओके, ठीक है, ये थी आपकी कंबसन थ्योरी। आगे मैं अगर आपको ले चलूँ तो आगे 2 पॉइंट और लिखेंगे नोट लगा के। आज हमारी जो पूरी क्लास होगी वो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पर होगी दोस्तों। तो दोस्तों नोट लगा के 2 पॉइंट लिखेगा आप, नोट लगाइए। और फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको कि हाइड्रोजन की खोज किसने की। क्या लिखना है? हाइड्रोजन की खोज। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीजन की खोज। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन की खोज। तो बात करें अगर अपना हाइड्रोजन की खोज के बारे में, तो जो हाइड्रोजन की खोज है वो वैज्ञानिक हेनरी क्विंडिस ने की। किसने की? हेनरी क्विंडिस ने, वैज्ञानिक हेनरी क्विंडिस ने, हेनरी क्विंडिस ने। और कब की? 1766 में की, 1766 में, 1766 में की। अगर पूछ ले आपसे ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो जो ऑक्सीजन की खोज है वो वैज्ञानिक प्रिस्टले ने की। किसने की? वैज्ञानिक प्रिस्टले ने की। ध्यान रखना, आपसे यहाँ खोज के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? खोज के बारे में पूछा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम किसने दिए, तो आंसर जाएगा आपका एंटोनी लेवोशियर। अगर पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो आंसर जाएगा हेनरी क्विंडिस। अगर पूछे ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो आंसर जाएगा आपका प्रिस्टले। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात पर, जो कि आज की आपके इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर की आखिरी बात होगी। इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर होगा वो समाप्त हो जाएगा। हम बात करते हैं थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में। तो आप सभी जानते हैं मेरे साथियों कि केमिस्ट्री जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री को मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। वो कौन कौन से हैं? वो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए वो कौन कौन से हैं। वो हैं 5 पार्ट, कौन कौन से देखिएगा दोस्तों। केमिस्ट्री को जो फर्स्ट पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट जो केमिस्ट्री का है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा जो पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री।
फिजिकल केमिस्ट्री। और तीन पार्ट जो हैं ये मुख्य पार्ट हैं और इन मुख्य पार्टों के बारे में सभी जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री के बारे में सब जानते हैं, लेकिन मैं दो नए पार्ट बताने वाला हूँ। कौन कौन से हैं? एक है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये चौथी केमिस्ट्री है। और लास्ट केमिस्ट्री जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये हैं 5 प्रकार की केमिस्ट्री जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर बात करूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में किसकी स्टडी की जाती है, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु, मेटल और नॉन मेटल, उसके बाद और एस्क, एलॉय, मिश्र धातु, इनकी स्टडी की जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है कार्बन के बारे में। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। ओके, अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो स्टडी की जाती है वो की जाती है फोटो वगैरह, इनकी जो मतलब इसको फिजिकल केमिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री, लाइट वगैरह, प्रकाश वगैरह, इनके बारे में स्टडी की जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फोटो केमिस्ट्री भी इसे बोलते हैं हम। फोटो केमिस्ट्री भी किसको बोला जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री को बोला जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें मेडिसिन, ड्रग्स, इनके बारे में स्टडी की जाती है। किसमें? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में कई बार पढ़ते हैं हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर वगैरह, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर वगैरह, इनके बारे में स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री में। ओके स्टूडेंट, ये था आपका केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कि केमिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है, केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी केमिस्ट्री के अंतर्गत किस किस की स्टडी की जाती है। ओके, अगर मैं आपसे नोट लगा के 2 पॉइंट और बताऊं जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए आज के, और ये आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। नोट लगा के 2 पॉइंट लिखेंगे और मैं जो पॉइंट बताऊंगा वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज के लिए होंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, 2 स्टार बना के 2 पॉइंट लिखाऊंगा। दोनों में ही से ही प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो दोनों में आपको लिखवा रहा हूँ। तो लिखिएगा दोस्तों स्टार बना के फर्स्ट पॉइंट कि इन्वायरमेंट में कैडमियम की CD, जिसका संकेतक होता है CD, कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इन्वायरमेंट में अगर कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कौन सा रोग होगा। ये पूछना चाहता हूँ मैं कि अगर कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर लेड और मरकरी, हम जानते हैं लेड जिसे हम दर्शाते हैं Pb से, किससे? Pb से, लेड और मरकरी Hg, इनकी वजह से कौन सा रोग होगा। ये तो मैंने पूछा कैडमियम की वजह से कौन सा रोग होगा, यहाँ पूछ रहा हूँ लेड और मरकरी की वजह से कौन सा रोग होगा। तो अगर कैडमियम की वजह से पूछा जाए तो आपका आंसर जाएगा इटाई। क्या जाएगा? इटाई। कौन सा रोग होता है? इटाई। ये आपने कई बार सुना भी होगा। जो इटाई रोग होता है वो कैडमियम की मात्रा ज़्यादा होने पर होता है। अगर पूछे लेड और मरकरी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो इसकी वजह से होता है मिनीमाता। कौन सा? मिनीमाता रोग होता है। ओके, ये था दोस्तों आज का अपना इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगले वीडियो में मैं आपके लिए केमिस्ट्री का नया चैप्टर लेके आऊँगा जिसका नाम होगा केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोस्तों, जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूं। अगर आपको और भी किसी चैप्टर की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों कि ये चैप्टर चाहिए, वही चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगली बार। ओके।